Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today we are going to start our new chapter which name is adjective. So grammar से related हमारा न्यू चैप्टर जो है बच्चे एडजेक्टिव है, तो इसको भी पहचान लेते हैं, अच्छे से जानेंगे पूरी चैप्टर को तो आराम से अपनी कमर कस के बैठ जाएंगे ना. बकल अप. वेरी गुड. सो वी ऑल हैव मेनी फ्रेंड्स बट सम आर आवर ट्रू फ्रेंड्स. We are very close to our heart because of their special qualities. Can you write some qualities that a friend must possess? So आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे बच्चे, लेकिन कुछ है ना आपके इतने बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स जिनको बोला जाता है. आप है ना उससे हार्ट से टच रहते हो. मतलब हार्ट से क्या होता है कि आप उनकी क्वालिटीज को देखते हुए, स्पेशल क्वालिटीज उनके अंदर होती है जिस वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो और वो आपके ट्रू फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स की जो क्वालिटीज है यू हैव टू राइट डाउन. यहाँ पर लिखनी है आपको क्या क्या चीजें आपको अपनी फ्रेंड की पसंद है, क्या क्वालिटीज है उनके अंदर. अब वर्ड्स देख लेते हैं कैसे आप लिख सकते हो. तो वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल, फुलिश, डिसऑनेस्ट, एनकरेजिंग, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा टेल द क्वालिटीज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस. सो क्वालिटीज आपकी ऐसी भी हो सकती हैं जो थोड़ी बुरी भी होती हैं, क्योंकि क्वालिटीज हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छी ही होती हैं, गुड ही होती हैं. कुछ क्वालिटीज हमारी बैड भी होती हैं. तो बैड और गुड क्वालिटीज को देखते हुए आपने अपने फ्रेंड्स की यहाँ पर क्वालिटीज को राइट डाउन करना है, फिलअप करना है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव होता क्या है एग्जैक्टली बच्चे? एडजेक्टिव जो होते हैं वो वर्ड होते हैं, वर्ड शब्द होते हैं, वो यूज किए जाते हैं ऐड करने के लिए. ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन के लिए. नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को कुछ ऐड करने के लिए तो वहां पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है, जिन वर्ड का यूज किया जाता है इज कॉल्ड एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, वाइज, फुलिश, सेंसिटिव, नैरो, वाइड, thick, 5, 1, this, that, are, there, much, some, etc. Adjectives के types हम पढ़ने वाले हैं. So following are the important types of adjective. So first है यहाँ पर adjectives of quality के बेस पर कि quality कौन कौन सी होती है. Then adjective of quality tells the quality of a noun और pronoun को जो बताए. It answer the question of what kind. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी जब देखते हैं बच्चे तो क्वालिटी किस बेस पर देखते हैं? वो बताती है किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में. तो नाउन हमने पढ़े थे नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स. और प्रोनाउन क्या थे? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो किस तरह की क्वालिटी, क्या, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज आर यू हैव. सो यहाँ पर कैसी क्वालिटीज आपके पास है तो उनको करेंगे. अब यहाँ पर बोला बच्चे गर्ल. ओके, गर्ल के आगे हमने कैसी गर्ल लगाया, क्वालिटी क्या है उसकी? गुड. सो गुड जो है ये वर्ड जो है बच्चे ये क्वालिटी को शो कर रहा है और इसी वर्ड को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज बोलते हैं. अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा रिंग. लेकिन रिंग कैसी रिंग है? गोल्डन रिंग. तो गोल्डन जो है उसकी क्वालिटी है. हेयर, हेयर तो अलग अलग कलर के भी होते हैं ना, तो हेयर कैसे है? प्रॉपर तरीके से उसकी क्वालिटी क्या है? ब्लैक कलर. तो ऐसे यहां पर सर्वेंट ऑनेस्ट है, एलिफेंट वाइज है, माउंटेन हाई है, बैग हैवी, क्रो फुलिश, शर्ट येलो, ग्राउंड डैम्प, टेबल राउंड एंड आंसर इजी. तो यहाँ पर आप बच्चे जो दिए हो ना वर्ड्स येलो कलर में, तो इनको जरूर देखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से क्वालिटी को शो करते हैं. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी क्या होता है बच्चे? ज्यादा, कम, नंबरिंग में, नहीं, इस तरह के हम क्वांटिटी वाले वर्ड यूज करते हैं. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर क्या बताते हैं बच्चे? क्वांटिटी तो बतानी है लेकिन किसकी? नाउन और प्रोनाउन की. लाइक सम वाटर. सम जो वर्ड है बच्चे वो क्वांटिटी दिखा रहा है कि हमें ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी, सम वाटर. नेक्स्ट इज सफिशिएंट वर्क. वर्क कैसा? सफिशिएंट. ये यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहा है. लिटिल कंफर्ट, नो सैंड, मच ट्रबल, ऑल बिलीफ, इनफ फूड, ग्रेट विजडम. सो जो वर्ड है बच्चे
ये इनफ, ग्रेट, मच, ऑल, लिटिल, नो, सफिशिएंट और सम, ये क्या है, क्वांटिटी को शो कर रहे हैं यहाँ पर. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसको यूज किया जाता है किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ. क्या आप काउंट कर सकते हो ऑल बिलीफ को, ऑल वर्ड काउंट करेंगे, ऑल को कैसे करेंगे, ऑल तो मतलब सभी हो गया, कुछ, ज्यादा, कम, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते. ग्रेट, है ना. तो इस तरह से आप यहां पर शो करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नंबर से ही आपको पता चल गया, बहुत इजी है, नंबरिंग जिसकी आप कर सकते हो. एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स द नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन को बताता है. देन इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी. फॉर एग्जाम्पल 1 पेन. अब पेन को आप काउंट कर सकते हो. वेरी गुड. तो ये पेन जो है वो नाउन है, एक थिंग है, और उसको आप काउंट कर सकते हो, इसलिए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इसको कैटेगराइज करेंगे. मैनी पीपल, 2 स्टूडेंट्स, few answer. First row, all people. Second question, some bottles. An adjective of number is used with countable nouns. तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, countable noun के साथ ही आप adjective of number का यूज करते हैं. Next is demonstrative adjectives. So demonstrative point out करना, बच्चे किसी चीज को point out करते हैं तो point out किसको करेंगे, noun को. So a demonstrative adjectives points out a noun. For example, this, that, these, those. Demonstrative pronouns and demonstrative adjectives are the same words, but they are used differently. The former have the other words between them and nouns, while the later are directly followed by nouns. तो यहाँ पर बच्चे बताया गया है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो सेम वर्ड्स ही होते हैं, उनका यूज किया जाता है, लेकिन जब आप उसको यूज करेंगे तो थोड़ा डिफरेंटली उसको यूज करते हैं. द फॉर्मर हैव अदर वर्ड्स, जिसके अंदर आते हैं नाउन्स की कैटेगरी में, डायरेक्टली फॉलोड किए जाते हैं नाउन्स के थ्रू. तो देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर दिस इज अ हाई हिल, दोज आर स्मार्ट सिंगर, that is a fine dress, these are funny clowns. Next is demonstrative adjective के अंदर this hill is high, those singers are smart, that dress is fine and these clowns are funny. समझे आप. तो इस तरह से हमने प्रोनाउंस की कैटेगरी में भी वर्ड को यूज उन्हीं को किया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज किया है, डिफरेंट तरीके से. वर्ड्स वही, लेकिन तरीका यूज करने का डिफरेंट. Next is interrogative adjectives. An interrogative adjective is used to ask a question. For example, what, which, why, when, whose. इस तरह के जो words होते हैं वो question asking में use किए जाते हैं. Okay, to ask a question. Like example, what time did he go there for? Which shirt will you wear? Whose hand was fractured? What assignment did you miss out? So यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इसको रखेंगे बच्चे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर द सेम वर्ड्स, बट दे आर यूज्ड डिफरेंटली. द फॉर्मर हैव अदर वर्ड्स बिटवीन देम एंड नाउन्स, व्हाइल द लेटर आर डायरेक्टली फॉलोड बाय नाउन्स. डायरेक्टली फॉलो किए जाते हैं नाउन्स के थ्रू. तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को भी यहाँ पर देख लेते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को भी बच्चे. Which of tables are broken? And whose was that book? Which table was broken? आपने देखा यहाँ पर अचानक से जो फर्स्ट वर्ड है which, ओके, इंटेरोगेटिव वर्ड है ये, उसके बाद ही फॉलो किया गया है जस्ट नाउन को. अचानक से क्या किया गया बच्चे, बीच में कोई वर्ड नहीं आया, सीधा टेबल, और टेबल क्या है, नाउन है, तो फॉलो करते हैं नाउन को अचानक से. Which table was broken? Whose book? अब अचानक से हमने क्या किया, यहां पर यूज किया था फर्स्ट हमने WH फैमिली को, देन हमने फॉलो कराया प्रॉपर नाउन को. सडनली हमने नाउन का यूज कर दिया सेंटेंस के अंदर, हुज बुक वाज दैट. लेकिन आपने फर्स्ट में देखा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर वर्ड तो सेम है, लेकिन हम बीच में हेल्पिंग वर्ब या फिर प्रेपोजिशन उनका यूज करते हैं. विच ऑफ टेबल्स, टेबल्स बाद में लगाया हमने, एंड हुज वाज दैट बुक, और बुक को भी बाद में लगाया प्रोनाउंस के अंदर. नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स.
A possessive adjectives point out of noun that has the possessions of some nouns. For example, my, your, his, her, our, their, its, etc. Possessive adjectives जो होते हैं बच्चे वो point out करते हैं noun को. ओके, पॉइंट आउट करने का तरीका. तो पॉइंट आउट यहाँ पर जो वर्ड है उन्हीं से पॉइंट आउट करके उन एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं. स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं अरे कैसे है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जैसे ही नजर आते हैं हमें. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे आप ध्यान से समझेंगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं. पॉजेसिव एडजेक्टिव अलग है और पर्सनल प्रोनाउंस बिल्कुल अलग है. पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये वर्ड्स हैं बच्चे. अब वर्ड्स तो कहोगे मैम सेम सेम दिख रहे हैं हमें, मी, माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स. और यहाँ पर भी माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, इट्स. तो कुछ सिमिलर हैं, कुछ थोड़े से अलग भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट माई फ्रेंड विद मी. तो माई फ्रेंड, दिस इज देयर हाउस, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, this house is theirs. Next is distributive adjectives. Distributive करना, ठीक है, बांटना. और distributive adjectives refers to each one of a noun. For example, every, each, either, neither. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, distribute कर रहे हैं. Every student did well in the examination. हर एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एग्जामिनेशन के अंदर. Then each minister spoke in the meeting. हर एक मिनिस्टर ने बोला मीटिंग के अंदर. There were trees on either sides of the streets. दोनों साइड, स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या लगे थे, पेड़ लगे थे. He bought neither books. उसने कोई भी बुक नहीं खरीदी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यहाँ से यूज हो रहा है. तो स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आपने पूछे हैं, यहाँ पे लर्न किए हैं प्रॉपर तरीके से, क्लासिफिकेशन के साथ समझे भी हैं. तो ये उससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज है, तो ये आप खुद से करनी है बच्चे, पहले सेंटेंस को केयरफुली तरीके से पढ़कर. नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स, पोजीशन एंड फंक्शंस. तो एडजेक्टिव्स की पोजीशन और फंक्शंस के बारे में जानते हैं. एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एज एट्रीब्यूटिवली एंड प्रीडिक्टिवली. आप ये कहेंगे मैम ये वर्ड्स कैसे होते हैं, तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट प्रॉपर तरीके से बताया बच्चे. एट्रीब्यूट यूसेज का, इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज. फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉक्ड ऑन द नैरो रोड. एट्रीब्यूट है ये बच्चे, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज किया गया है किसका, ब्यूटीफुल एंड नैरो का. सम ब्रिक्स वर लेइंग ऑन द डर्टी प्लेग्राउंड. सम ब्रिक्स, जो सम है वर्ड यहाँ पर वो यूज किया गया है, क्वालिफाइज कर रहा है. ब्रिक्स कैसी है, सम है, और कहां पर है, डर्टी प्लेग्राउंड पर. द क्वाइट स्टूडेंट्स डिड देयर साइंस होमवर्क. कुछ बच्चों ने साइंस का होमवर्क किया. तो कुछ जो वर्ड है यहाँ पर एट्रीब्यूट को यूज कर रहा है बच्चे, क्वालिफाइज कर रहा है नाउन के लिए. द सुपीरियर ऑफिसर्स अराइव्ड ऑन अ सडन विजिट. जो सुपीरियर ऑफिसर है उसने सडन विजिट किया. नेक्स्ट इज, आप देखते हैं प्रीडिकेटिव यूसेज क्या है. प्रीडिकेटिव किस तरह से यूज किया जाता है. इन इट एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द नाउन यूज किया जाता है. समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड. कुछ टेरिबल हुआ. अकबर द ग्रेट रूल्ड फॉर अबाउट 50 years. एवरीवन प्रेजेंट इन द रूम वॉज साइलेंट. तो जितने भी वहां पर प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है बच्चे एडजेक्टिव का, वो किस बेस पर होता है, नाउन की क्वालिफाइज करने के लिए प्रीडिकेटिव बेस पर यूज किया जाता है. हैव यू समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल अस. In its predicative uses, an adjective can also function as a complement for both subjects or for an object. For example, the sky was overcast. The book was interesting. The painted the window red. The teacher marked Suresh absent. The singer held the audience spellbound. So यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे, कुछ हमने overcast को,
जो ओवरकास्ट है, जिसको येलो में लिखा गया है, उसको हमने एज अ सब्जेक्ट यूज किया है। द स्काई वॉज ओवरकास्ट। अब नेक्स्ट जो है इंटरेस्टिंग, उसको हमने एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के मतलब यहां पर जो बच्चे हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, वर्ड यूज किए जाते हैं। अब सब्जेक्ट को भी तो कोई ना कोई क्वालिफाइज करेगा, तो यहां पर ये वर्ड जो हैं वो उसको क्वालिफाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, उनके फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि दे पेंटेड द विंडो रेड। उन्होंने जो पेंट किया है विंडो को वो किस कलर का किया है, तो एज अ ऑब्जेक्ट यहां पर जो यूज हो रहा है वो रेड कलर से किया है। ओके, सुरेश को कर दिया गया है एब्सेंट मार्क, तो यहां पर भी जो एब्सेंट है वो मार्क किसको किया है, टीचर ने मार्क किसको किया है, सुरेश को किया है, टीचर ने किया है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन एब्सेंट जो है वो कौन है, यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऐसे ही द सिंगर हेल्ड द ऑडियंस स्पेल्ड आउट, तो यहाँ पर भी एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है। इन अ नाउन ग्रुप एक्सप्रेसिंग मेजरमेंट एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द मेजरमेंट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ 5 years old child। तो यहाँ पर बच्चे हमने पूरी एक्सरसाइज समझ ली है, और यहाँ पर उस एक्सरसाइज से रिलेट करती हुई ये दिए छोटी सी एक्सरसाइज है ना, छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करनी है। सेंटेंस को पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से एट्रीब्यूट यूसेज क्या होता है, प्रिडिकेटिव यूसेज कैसे होता है, या कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर तीनों को क्लासिफिकेशन किया है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे और करेंगे इसको अपने आप। नेक्स्ट है बच्चे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करती हुई डिग्रीज को यूज करना है हमने। एडजेक्टिव आर यूज्ड इन 3 सेंसेस, सो दे हैव 3 डिग्रीज। फर्स्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव जो डिग्री होती है बच्चे, वी कैन यूज द पॉजिटिव डिग्री इन अ कॉमन वे। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग इज अ वाइज एनिमल, रेहान इज अ कीन स्टूडेंट। कंपैरेटिव डिग्री में के अंदर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं चीजों को। वी कैन यूज द कंपैरेटिव डिग्री टू कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स इज वाइजर देन अ डॉग। अब यहां पर कंपैरिजन किसका हुआ है बच्चे, हॉर्स का एंड डॉग का कंपैरिजन किया गया है कि हॉर्स जो है वो डॉग के अकॉर्डिंग ज्यादा वाइजर है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर देन, वाइजर देन। बबीता इज अ कीनर स्टूडेंट देन कमला। तो यहां पर भी बच्चे बबीता और कमला को क्या किया गया है, कंपैरिजन करते हुए एक को ज्यादा कीन बताया गया है, कीनर बताया गया है। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू टेल दैट सम क्वालिटी और एट्रीब्यूट is in its maximum or minimum measure। फॉर एग्जाम्पल, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर बच्चे जो यूज किया जाता है, क्वालिटी को और एट्रीब्यूट को दिखाया जाता है कि वो मैक्सिमम है या कितना मिनिमम लेवल पर है। एन एलिफेंट इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। अब यहां पर कितने भी एनिमल्स हों बच्चे, तो सबसे ज्यादा सुपर, सबसे ज्यादा हायर, उसके बारे में क्या बताया गया है, सबसे ज्यादा वाइजेस्ट किसको बताया गया है, एलिफेंट को। सबसे ज्यादा सुपरलेटिव बना दिया गया है कि कितने भी एनिमल्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा अच्छी मैक्सिमम क्वालिटी किसके पास है, वो एनिमल्स में से वाइजेस्ट की एलिफेंट्स के पास है। नेक्स्ट इज सविता इज द कीनेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा कीनेस्ट है वो यहां पर सविता को बताया गया है। तो इसलिए सविता को क्या मान लिया गया कि पूरे स्टूडेंट्स में से सुपरलेटिव डिग्री में उसको एग्जिस्ट कर दिया गया है और उसके बारे में बात की गई है, सेंटेंस फॉर्म किया गया है। ओके, सो द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टेक्स द आर्टिकल्स द बिफोर इट, इट डज नॉट अप्लाई विद द एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जो सुपरलेटिव डिग्री है बच्चे, ओके, जो एडजेक्टिव की हम सुपरलेटिव डिग्री हमने थर्ड वाली जो कैटेगराइज की थी, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कभी भी अगर आप यूज कर रहे हो तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे यहाँ पे कीनेस्ट वर्ड का यूज किया गया है, तो कीनेस्ट के पहले आप देखा, आपने नोटिस किया होगा, दोनों में द का यूज किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले द का यूज करेंगे, फिर सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, कीनेस्ट, वाइजेस्ट, ब्रेवेस्ट, इस तरह से। ओके, देन शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यहां पर भी एग्जाम्पल है 2, एंड शी डिड हर वर्क मोस्ट क्लेवरली। तो द का यूज करेंगे कहां पर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो यहां पर बच्चे फॉर्मेशन किया गया है किन किन का, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का। वी कैन ऐड ER और EST
to the positive degree of adjectives to make comparative and superlative degrees respectively. So हम क्या ऐड करते हैं बच्चे, ER और EST ऐड करते हैं पॉजिटिव डिग्री के अंदर, ठीक है, कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए. सो पॉजिटिव डिग्री यहां पर है और कंपैरेटिव डिग्री यहां पर दी गई है. देन नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. तो आप यहां से आराम से इनको देख सकते हैं कि पॉजिटिव में लाइक बोल्ड, जो बोल्ड वर्ड है वो पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज करना है. इज अ बोल्ड स्टूडेंट, है ना, इज अ बोल्ड गाय, ऐसे करके. जब उसी को आप कंपैरेटिव में लेकर आएंगे, इसका मतलब आपको दो पर्सन, दो थिंग्स की जरूरत होगी, तभी तो कंपेयर कर पाते हैं हम इजीली. तो यहां पर उसकी जगह अब बोल्ड की जगह क्या यूज करेंगे, बोल्डर देन. ज्यादातर देन भी यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में, सो बोल्डर देन. नेक्स्ट इज सुपरलेटिव में यूज करेंगे वही सेंटेंस को, तो आप बोल्डेस्ट वर्ड लगाएंगे. आप देख रहे हैं यहां पर ER ऐड हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री में एंड EST वी आर एडिंग हियर सुपरलेटिव डिग्री के लिए. ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट. क्लेवर पॉजिटिव में, कंपैरेटिव लगाने के लिए क्लेवरर और सुपरलेटिव के लिए यूज करेंगे क्लेवरेस्ट. डीप, डीपर, डीपेस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. यंग, younger, youngest. If the positive degree ends in E, अगर पॉजिटिव डिग्री E पर एंड होती है, वो वर्ड जो है उसका अल्फाबेट E पर एंड होता है बच्चों, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग R एंड ST यूज होगा वहां पर रिस्पेक्टिवली. सो देख लेते हैं, यहां पर भी एग्जांपल है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का. एबल, आप देख रहे हो एबल, लास्ट में क्या आ गया सबके, लास्ट में E. आप लास्ट अल्फाबेट देख पा रहे हो, सब में ही लगा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या ऐड होना है बच्चे, ऐड ऑन होना है ST एंड R. ओके, सो कंपैरेटिव के लिए एबल, एबलर, एबलेस्ट. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. नाइस, नाइजर, नाइजेस्ट. noble, nobler, noblest. Sure, surer, surest. White, whiter, whitest. For the positive degree ending in Y, अगर Y में ऐड होती है, मतलब लास्ट वर्ड जो होगा बच्चे वो एंडिंग होगा Y से. ओके, अल्फाबेट लास्ट में Y रहने वाला है. द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज में आर फॉर्म्ड बाय, रिप्लेस कर देता है Y को विद IER and IEST respectively. For example, positive, comparative and इस बेस पर busy, busier, busiest. Dirty, dirtier, dirtiest. Gloomy, gloomier, gloomiest. Holy, holier, holiest. देख रहे हैं ना लास्ट में बच्चों Y लगा है, इसलिए चेंज हो रहा है ये प्रॉपर. Lucky, luckier, luckiest. Marry, merrier, merriest. Pretty, prettier, prettiest. Wealthy, wealthier, wealthiest. Next, in some positive degrees ending in a vowel plus consonants, the letter is doubled before adding ER and EST to make comparative and superlative degrees respectively. Positive के अंदर, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के अंदर. तो अब हम किसको देख रहे हैं, डबल. जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कॉन्सोनेंट और वोवल को ध्यान में रखेंगे, तो यहां पर जो कॉन्सोनेंट है बच्चे, G, T, D, D, T, ये सब क्या है, ये लास्ट वर्ड क्या है बच्चे, कॉन्सोनेंट. तो इसलिए हम यहां पर ऐड करने वाले हैं ER को, लेकिन कंपैरेटिव के अंदर. और यहां पर नेक्स्ट हम EST ऐड करने वाले हैं सुपरलेटिव के अंदर. सो बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो डबल करेंगे, याद रखेंगे जो यहाँ पे कॉन्सोनेंट G दिया है इसी को डबल कर देंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में भी. सो फैट, फैटर, फैटेस्ट. रेड, रेडर, रेडेस्ट. सैड, सैडर, सैडेस्ट. वेट, वेटर, वेटेस्ट. नेक्स्ट इज फॉर द पॉजिटिव डिग्रीज हैविंग 2 or more syllables, more and most are used for making comparative and superlative degrees respectively. Positive, comparative and superlative.
मोर और मोस्ट का यूज करेंगे बच्चे जब इसको करेंगे। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिसके अंदर आप मोर और मोस्ट लगा कर करते हैं, जैसे एडवेंचरस, पॉजिटिव में ही इज अ एडवेंचरस गाय ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं टू गाय के अंदर तो बोलेंगे ही इज मोर एडवेंचरस देन हिम, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों को कंपेयर किया तो हम यहाँ पे मोर लगाएंगे। सुपरलेटिव बोल रहे हैं कि वही सबसे ज्यादा एडवेंचरस है और उससे एडवेंचरस कोई है ही नहीं, तो ही इज द मोस्ट एडवेंचरस गाय। ऐसे ही यहाँ पर एग्रीएबल, मोर एग्रीएबल, मोस्ट एग्रीएबल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, कोवर्डली, मोर कोवर्डली, मोस्ट कोवर्डली, डेंजरस, मोर डेंजरस, most dangerous, doubtful, more doubtful, most doubtful, fortunate, more fortunate, most fortunate, interesting, more interesting, most interesting, wonderful, more wonderful, most wonderful. Some positive degrees are changed into comparative and superlative degrees irregularly. इरेगुलर के बेस पर कोई कोई चीज़ एक्सेप्शनल होती है बच्चे, तो उसकी तरह है ये, ठीक है। तो हम पॉजिटिव में बैड यूज कर रहे हैं तो कंपैरेटिव में वर्स, और सुपरलेटिव में जाते जाते बिल्कुल चेंज होकर वर्स्ट वर्ड यूज होता है, फॉर, फॉर्मर एंड फॉरमोस्ट। ऐसे ही गुड, वेल अगर आपने पॉजिटिव में लिखा है तो बेटर लिखेंगे कंपेयर करते टाइम, और फिर सुपरलेटिव बनाते टाइम आप बेस्ट लिखेंगे। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, लिटिल, लेस, least, many, much, more, most. Read the following sentences for the use of degrees of adjective. I picked up a small bag. He picked up a smaller bag than mine. She picked up the smallest bag. अब देखिए यहाँ पर small word का ही बच्चे यूज किया गया है सेंटेंस के अंदर। small word को उठाया, जो स्मॉल वर्ड है बच्चे वो यूज हुआ है सिंपल पॉजिटिव डिग्री के लिए। सेकेंड सेंटेंस के अंदर ही हमने स्मॉल को ही उठाया लेकिन एज अ यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री में, कंपेयर किया हमने। ही पिक्ड अप अ स्मॉलर बैग, उसने स्मॉलर बैग लिया, किससे स्मॉल था वो मेरे से स्मॉल था, दैट माइन बोला यहाँ पर। ही पिक्ड अप अ स्मॉलर बैग देन माइन, तो कंपैरेटिव में स्मॉलर यूज हुआ है। देन शी पिक्ड अप द स्मॉलेस्ट बैग, तो उसने सबसे छोटा बैग उठाया, सबसे छोटा बैग पिक किया। नेक्स्ट इज केरला इज अ लार्ज स्टेट, बिहार इज अ लार्जर स्टेट देन केरला, एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया। तो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे ये जो लार्ज वर्ड का यूज किया गया है, लार्ज वर्ड को ही लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, मतलब पहला पॉजिटिव डिग्री प्रॉपर सिंपल सेंटेंस में यूज किया गया लार्ज वर्ड को, फिर कंपेयर करने के लिए बिहार और केरला को बताया गया लार्जर, और फिर राजस्थान तो सबसे सुपरलेटिव है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बेस पर लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया यूज किया गया है। पिक योर ब्रेन, तो यहां पर भी आपको कुछ वर्ड और एक्सरसाइज दी गई है बच्चे, ये फाइंड आउट करेंगे अच्छे से। फाइंड आउट करते हुए सुपरलेटिव कौन सी है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, और प्रॉपर तरीके से इनको फिलअप करना है। सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से फिलअप करके इस एक्सरसाइज और चैप्टर को थोरोली समझते हुए तभी आप अच्छे से इनको फिलअप करेंगे बच्चों।